Audio Jungle. 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 है कि पहले तो मीडिया की खबरों पे लोग सड़कों पे उतरते थे, लेकिन आज जो मीडिया की हालत कर रखी है, लोग चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जाती है, तो मीडिया को मजबूरन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 3 साल पहले ये कहा था कि हम पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाएंगे, ठीक है, और अधिस्वीकृत उसमें सरलीकरण करेंगे, आवासीय जो लंबित योजना है उसको निस्तारण करके तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे और पत्रकार संगठनों को भूखंड देंगे, जेडीए और हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनमें आरक्षण उसको देंगे। अब 3 साल होने के बावजूद भी सरकारें जो कानून है पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून, उसको बनाने की बजाय पत्रकारों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उनको भी नज़रअंदाज कर रही है। आज एक पत्रकार थाने में जाता है तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। हमारे ही साथी अचलदीप सिंह को के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन उसको गंभीर धाराओं में बनाने की बजाय, और डॉक्टरों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी डीप अगर ये घाव होता तो अचलदीप की जान जा सकती थी। ऐसे में आदर्श नगर थाना जो कि संबंधित है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने एक मेडिकल जो रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट में इसको घाव तो बता दिया गया है, लेकिन बावजूद उसको गंभीर धाराओं में व्यक्त नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिससे अचलदीप के मामले को ढंग से निस्तारण किया जा सके। और जो पत्रकार सुरक्षा, और ये हमले जो हैं ये आज की बात नहीं है, आप देख रहे हैं बरसों से हमले हो रहे हैं। 4 स्तंभ बनाए गए थे लोकतंत्र की स्वतंत्र परंपरा को लागू करने के लिए, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन सब पे जो चौथा स्तंभ है वो पूरी कार्यशैली को देखता है, उनको राय देता है, अपनी खबरों के माध्यम से उनकी कमियां बताता है। तो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो आघात हो रहा है और जिस तरह उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, वो स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा के लिए खतरनाक है। और हम सब लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि संवेदनशील हैं, मीडिया फ्रेंडली माने जा रहे हैं, लेकिन अभी साल भर से हम लोग देख रहे हैं वो मीडिया से रुष्ट हैं। अब क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि हमको पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम जो आपने खुद ने बनाया था घोषणा पत्र में, वो दिया जाए। और दूसरा, आज जिस तरह डिजिटल मीडिया पूर्ण रूप से समाज के हर तबके तक पहुंचता है, तो उसको नियमितीकरण करके और उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और हमको सबको देखिए, बहुत तो सवाल है। ये आज जो क्या हो रहा है, बेसिकली अभी कुछ सालों से एक साजिश हो रही है। मतलब पहले प्रिंट मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अब डिजिटल मीडिया है जो सबके घरों तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं जो पत्रकारों को बाइफरकेट कर रहे हैं, यानी हम लोगों को बांट रहे हैं। वो लोग, मतलब प्रिंट अपनी जगह है, इलेक्ट्रॉनिक का महत्व अपना है और डिजिटल मीडिया का अपना महत्व है। तो जो भी ऐसे पत्रकार तो कलम के सिपाही होते हैं, कैमरे के साथ चलते हैं, तो उनका तो कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। तो हम सब एक हैं, ये सरकार को भी बता दें, आम जनों को भी बता दें, उन लोगों को बता दें जो हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। हमारा संगठन PPI विगत 40 वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन 4 वर्ष से जयपुर में सक्रिय है, राजस्थान में है, MP और UP और छत्तीसगढ़ में हमारे साथी बैठे हैं। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन सारे संगठनों के साथ है और सभी संगठन एक साथ हैं और सब अपने, उनका सबका एक ही उद्देश्य है, पत्रकार हितों की रक्षा करना। तो उसमें ठीक है, आज हमने ये मुद्दा उठाया, कल वो दूसरा मुद्दा उठाएंगे। तो ऐसे मुद्दों के साथ हम पूरा पत्रकार जगत एक है और जो लोग हमको सबको बाइफरकेट करना, मतलब बांटना चाहते हैं, उन्हें हम चेताना चाहते हैं कि जिस दिन हमारी कलम चल गई, अभी ठीक है, मजबूरी बस, खौफ के बस, नौकरी बस, कोई कारण है, गोदी मीडिया का नाम आ रहा है, मालिकों के साथ सरकारों ने संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर हमारी कलम चल गई तो कुछ लोग अर्श से फर्श में आने में भी 2 मिनट लगेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी बीती 17 तारीख को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। आदर्श नगर थाने का मामला है और सबके संज्ञान में है, ऊपर से लेके नीचे आला अधिकारियों के। परंतु अब जाकर मुझे लग रहा है, देखिए, सामने वाला पैसे वाला है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी की राह चलते जान ले लेगा। उसने सब चीज़ें मैनेज कर ली हैं जिसने ये किया था हमला। अब जाकर मुझे ये लग रहा है कि पुलिस वाले जो बच्चों की लड़ाई होती है उनमें जिन धाराओं को लगाते हैं
323, 341, दफ़ा 34 वो धाराओं में मेरा मुकदमा, और सबके सामने जो मेरे ज़ख्म हैं जो मेरे लगे थे, मैंने एक हमारे मित्र हैं ESI में ENT हैं, उनसे ये पता किया था कि अगर ये मतलब उनका ये कहना था, पता क्या किया था कि अगर ये तेरा ज़रा सा भी घाव जो है या और थोड़ा सा गहरा होता तो तेरी जान बचाने वाला नहीं था, या थोड़ा सा 2 इंच ये शिफ्ट होता आगे जो ये थ्रोट नली होती है गले की, इस पे होता तो इतनी डेंसिटी में भी बचाने वाला तुझे कोई नहीं था, तेरा भगवान तेरे साथ था, बस तू बच गया। और उसको लेके अगर मैं क्षेत्रीय ACP से भी मिला, SHO से भी मुलाकात होती रहती है, अब जाके मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ मैनेज हो चुका, और दफ़ाएं इतनी छोटी बना रहे हैं, और उसमें से मतलब गिरफ्तारी का तो कोई सवाल ही नहीं है। न्याय चाहते हैं मतलब? अब मैं यही न्याय चाहता हूँ, आप सब लोग साथ हैं कि जो मैं ये नहीं चाहता कि किसी पे गलत बने, पर जब आप सब भी गवाह हैं, पूरा शहर गवाह है, सब जगह पेपर गया है, सब जगह खबरें गई हैं आप लोगों के माध्यम से, तो सब अगर मेरी चोटें इस लायक हैं कि जान को मेरी खतरा था, धारदार हथियार से जब वार हुआ है, तो उसी के समरूप जो धाराएं बननी चाहिए वो बनाएं। वो ज़बरदस्ती धाराओं को छोटी बड़ी करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर जो आवश्यक है वो धाराएं तो बनाएं कम से कम, भाई यही मेरी मांग है।